नमस्कार करते हुए जिनवाणी का रक्षास्वादन करते हैं। जोड़ने के दोनों हाथ करेंगे इष्ट प्रभु का स्मरण। नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव वर्तमान सहस्रनायक वर्तमान स्वामी की। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। चलते हैं हृदय रूपी वेदी पर। गुरु को विराजमान करते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे भगवान अब क्या बोलना है यहाँ पर। अब आकर के हमें आप सद्बुद्धि प्रदान करें। हृदय रूपी वेदी पर आप आकर के विराजमान होइए। इस प्रकार की मंगल भावना के साथ नमस्कार करते हुए पूज्यपाद स्वामी के चरणों में चलते हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर विषय चल रहा था, आत्म ध्यान का फल क्या है। जो जीव आत्म ध्यान करेगा वह कर्मों का निरोध करेगा, कर्मों को रोक देगा। किसको रोक देगा शरद भैया? कर्म। 24 नंबर कारिका के माध्यम से अपना विषय चल रहा था। यहाँ पर 22 परिश्रमों की बात कही गई। किसकी बात कही गई? मुनिराज के मैंने बताया था जो केशलोचारी 22 परिश्रमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है 22 परिचय, क्षुधा परिचय। कौन सा परिचय? भूख लगी है लेकिन फिर भी अंतराय हो गया, प्यास लगी है फिर भी सहन कर रहे। कौन? क्यों कर रहे सहन? ऐसा करने से अरुण कुमार जी, इन 22 परिचयों को सहन करने से कर्मों की तीव्र निर्जरा होगी। क्या होगी? इस श्रद्धान के साथ में समय के पहले कर्म उदय में आकर के झड़ जाएंगे।
समय से पहले कर्म उदय में आएंगे, क्योंकि यह तो निश्चित है कि जो कर्म आपने किए हैं वे आपको भोगना पड़ेंगे, और जब तक वे कर्म उदय में आकर के झड़ेंगे नहीं, तब तक कर्मों की निर्जरा और संसार से पार हो सकते क्या? एक व्यक्ति बहुत बड़ा भारी, अपने वजन से भी ज्यादा भार लेकर के नाव में बैठ जाए, अर्थात नाव का जितना वजन उससे भी डबल वजन लेकर के नाव में बैठ जाए, तो क्या वह नाव से पार हो पाएगा? खुद भी डूबेगा और नाव को भी। क्यों? उसने वजन ज्यादा लेकर के रखा है। जितना वजन आवश्यक था यदि उतना रखता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने नाव से ज्यादा वजन लेकर के रखा है, शक्ति से ज्यादा कर्मों का बंध करके रखा है, इसलिए व्यक्ति संसार सागर में भटक रहा है। तो हमें क्या करना है? कर्म भार से रहित होना है। किससे रहित होना है भैया? किससे रहित होना है? कर्म भार से। आप उपास करते हो, किस लिए करते हो? भूखा, तो अगर उपास आप मानते हो कि भूखे रहकर के साधना हो सकती है, तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं भूखा तो त्रिंच भी रहता है, रास्ते में चलने वाला भिखारी भी रहता है। भूखा रहना कोई तप नहीं है, उसे विवेक पूर्वक करना, सम्यक दर्शन के साथ करना कि इस तप का फल क्या है, यह ज्ञान हो जाए कि मैं जो उपास कर रहा हूं, मैं जो त्याग कर रहा हूं, मैं जो वेदना को सहन कर रहा हूं, इसके सहन करने से मुझे क्या मिलेगा? एक तो विवेक पूर्वक क्रिया होती है और एक अविवेक पूर्वक होती क्रिया, और एक मजबूरी बस होती है। लेकिन आपके द्वारा यह जो क्रिया की जा रही है यह विवेक पूर्वक की जा रही है। रास्ते में पड़ा भिखारी है, उसकी मजबूरी है भूखे रहना। त्रियंच गति के जीव की मजबूरी है शीत को सहन करना, ग्रीष्म ऋतु के गर्मी को सहन करना। लेकिन आप मजबूर होकर नहीं, मजबूत होकर के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आचार्य गुरुदेव ने जब अशोकनगर में 2013 की बात है, दीक्षा का प्रसंग आया, तो आचार्य गुरुदेव ने उस समय डायरी में कुछ आशीर्वाद लिख करके भेजा था। मैं दीक्षा देना चाहता हूं, मैं सेवा का फल क्या दूं? मैं दीक्षा देना चाहता हूं, लेने वाला लेना चाहता है, लेकिन दीक्षा मजबूर करके नहीं, मजबूत करके दी जाती है। क्या जबरदस्ती पकड़ के नहीं दी जाती है, मजबूती को देखा जाता है, त्याग को देखा जाता है, तप को देखा जाता है। इसलिए विचार करो अपने जीवन। क्षुधा हम कह देते हैं, अरे भूखे रहकर के भी कोई धर्म होता है क्या? नहीं भैया, होता है विवेक पूर्वक। किसके द्वारा? विवेक पूर्वक। यदि व्यक्ति भूखा भी रहता है तो कर्म की निर्जरा होती है, और गुस्सा में, कसाय में, हमारी बात नहीं मानी कर्म राहुल ने पूछा जी, राहुल भैया ने बात नहीं मानी, नहीं खाना है खाना, भूखे रह गए दिन भर, निर्जरा नहीं हुई, बंद हो गया। क्या हो गया? कर्म का बंद हो गया, कसाय स्वेच्छा त्याग। सामने वाला हमारी नहीं मान रहा है या हमारे अनुकूल प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, हमारे अनुकूल प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, अर्थात प्रतिकूल प्रवृत्ति कर रहा है, हमने क्या कर दिया? भोजन का नहीं भैया, समता रखते।
त्याग किया, कोई बात नहीं, नुकसान किसी दूसरे का नहीं हुआ उषा जी, है मां जी? नुकसान किसी दूसरे का नहीं हुआ, कर्म का बंधन खुद को हुआ। किसने किया कर्म का बंधन? स्वयं ने ही कर्म का बंध किया है और स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भैया विचार करो, मुनिराज जो 14 परिचय सहन करते हैं वह कर्म की निर्जरा के लिए करते हैं। देवेंद्र भैया, मुनिराज जो परिचय सहन करते हैं, भूखे क्यों रहना, प्यासे क्यों रहना, केशवंश क्यों करना, पैदल क्यों चलना, नग्न क्यों रहना, कपड़े पहन करके भी तो धर्म हो सकता है, ऐसा कहने वाले हैं, घर में रह करके भी तो धर्म हो सकता है। आचार्य भगवान ने क्या कहा? संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता, घर में सुख होता, घर में साधना होती, घर में समाधि होती, तो तीर्थंकर आदि राज महलों को त्याग करके, पत्नी पुत्र को त्याग करके, वैभव को त्याग करके क्यों जाते बन की ओर? इसलिए विचार करो। यहाँ पर 14 परिचय, प्यास की वेदना, शीत की वेदना, उष्णता परिचय, ठंड लग रही है लेकिन फिर भी, गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी, दंश मशक परिचय, मच्छरों की, यहाँ तो इतने मच्छर हम नहीं सो सकते माता जी, हाँ कहते हैं कहाँ है यहाँ पर, आप लोग इतने मच्छर में कैसे बैठे रहते हो, कैसे रहते हो भैया? वो अपना काम करते हैं, अपन अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, अपन अपने काम में मग्न रहते हैं, और हम अपने काम में जब मग्न रहते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता बाहर वाला क्या कर रहा है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप अपने शरीर में मग्न हो, अंदर में मग्न नहीं हुई, इसलिए मच्छर की वेदना। मुनिराज बैठे हुए जंगल में, सियालनी आदि जीव जंतु, तुम तो मच्छर की बात करते हो, तो सियालनी खाती रही, लेकिन फिर भी ध्यान छोड़ करके उत्सर्ग चल रहा है। राजा सैनिक ने सांप डाल दिया, चींटियां काट रही, हजारों चींटियां शरीर में हो गई, खोखला कर दिया शरीर को खा करके। लेकिन और हमें यदि एक चींटी काट ले तो पूरा घर सिर पर, घर के लोगों को तहस नहस। उस समय आचार्य भगवान कहते हैं चींटी काटती, मच्छर काटते हैं, तो क्या चिंतन करते हैं मुनिराज? भैया नरकों में जब थे तो बिच्छू सहस डसे नहीं, भूमि के स्पर्श मात्र से हजार बिच्छुओं के डसने की वेदना का अनुभव होता है। ऐसी वेदना को जब हम सहन करके आए हैं, तो एक मच्छर की वेदना क्या है, एक सियालनी की वेदना क्या है, एक चींटी की वेदना क्या है? इस परिचय को मुनि समता पूर्वक सहन कर लेते हैं। नग्नता परिचय क्या है? नग्न रहना भी एक परिचय है। नग्न रहना आसान है क्या? आज दिगंबर मुनिराज जैसे एक छोटा सा बच्चा निर्विकार रूप से घर में सबके बीच में, बाहर में सबके बीच में विचरण करता है, उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, उसी प्रकार से दिगंबर मुनिराज ग्रंथ मुद्रा को धारण करके धरती तल पर विचरण करते हैं। उनकी निर्विकार दशा का हम दर्शन करते हैं। नग्नता को योज भी करता है, कोई गाली भी देता है, नाना तरह के उपसर्ग भी करता है उनके ऊपर में, लेकिन फिर भी सहन करते हैं। उसके पश्चात में आरती परिचय क्या होता है? आरती परिचय
उसके बाद में स्त्री परिचय। स्त्रियां सामने हैं और निर्विकार रूप से बैठे हुए हैं, सभी के लिए माँ बहन की दृष्टि से देख रहे हैं। आज के समय काल में, इस पंचम काल में यह बहुत बड़ा परिचय है, वरना बड़ी बड़ी घटनाएं देखने में और सुनने में आ रही हैं। आज भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते की घटनाएं भी गृहस्थ रूप परिणत हो गई। विवाह आदि तक हो गए भाई बहन के, लेकिन दिगंबर मुनिराज भैया घर की हो तो बराबर, एक माँ की हो तो बराबर, और सब माताओं की हो, सब मेरी माता और सब मेरी। और इसी चिंतन के साथ में वे निर्विकार होकर के धरती तल पर विचरण कर लेते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए, हम जब भी मुनिराज के चरणों में पहुंचे, कैसे पहुंचना चाहिए, हमारे वस्त्र कैसे होना चाहिए, हमारा रूप किस प्रकार से होना चाहिए। हम यदि कहते हैं कि आज वर्तमान काल में कुछ घटनाएं यदि हमको सुनने में आ रही हैं, तो हम कहते कहीं ना कहीं हमारा दोष है। हम अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे राहुल भैया, लेकिन कपड़े कैसे पहना रहे भेज रहे। भले 10 साल की वजह से छोटी अभी तो नहीं है, आकर्षण तो उसमें भी है। आकर्षण का केंद्र तो हो सकता है जो 20 साल की बच्ची में ना हो, वो 5 साल और 10 साल की बच्ची में आकर्षण हो। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को मंदिर में जब भी लाएं, कैसे लेकर के आना है। जीन्स आदि तो बिल्कुल आपको निषेध कर देना चाहिए। यदि धर्म की सुरक्षा चाहते हो तो, इससे बड़ा शब्द मैं नहीं कह सकती। मुस्लिम लोगों में आदि पूरा शरीर ढकते जाते हैं, मुस्लिम लोगों में महिलाएं, देखो हमारे एक विशेषता गुण है ये मुस्लिम लोगों का। बाकी सब भले ही अन्य क्रिया उनकी कैसी, उनके धर्म के अनुसार, लेकिन उनकी विशेषता मंदिर में, जब मस्जिद में जाते हैं तो पूरा सिर से लेकर पैर तक, और हम घर में तो ढक कर के रहते, लेकिन बाहर फिर हम कहते हैं आज नाना तरह की घटना हो रही, कहना भी मुख से अच्छा नहीं लगता उन सब चीजों को। आप सब समझदार हो, कैसे हो, अपने बच्चों को मंदिर में भेजें। चुन्नी, बेटा बाहर जाओ, चुन्नी डाल के जाना। अब उम्र हो गई, उम्र हो गई, जीन्स आदि पहन करके बाहर में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आज बलात्कार हो रहे लड़कियों के कारण आप स्वयं आकर्षण का केंद्र बन करके जा रहे हो, बाहर प्रदर्शनी बन करके जा रहे हो। तुम्हारे रूप के प्रदर्शन को देख करके व्यक्ति तुम पर, तो ऐसे बाहर के लोग भटक जाते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज उस परिचय को सहन करके अपनी चर्या में लीन रहते हैं। 2010 की बात है, 2009 की बात है शायद, या 10 की फरवरी या मार्च की बात है। आदिनाथ जयंती का समय आने वाला था। महाशिवरात्रि और आदिनाथ जयंती समथिंग लगभग आसपास ही पड़ते हैं, तो उस समय आचार्य गुरुदेव का आना हुआ। तो कोई छोटी सी बच्ची थी, मेरे गांव की बात है, 2010 की। तो वो बच्ची आचार्य गुरुदेव के कमरे में गई अकेली, छोटी थी, बच्चे थे, चले गए दर्शन करने। मैं भी पीछे से गई, तो आचार्य गुरुदेव मौन थे। तो मैंने कहा, और फिर बोले बच्चे अकेले आते, अकेले नहीं आना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो। आचार्य गुरुदेव अकेले में भी कभी भी बंद कमरे में किसी स्त्रियों से बात नहीं करते। विचार करो। इसलिए हमें यदि अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने निर्ग्रंथ गुरुओं की रक्षा करनी है, तो ये स्त्री परिचय को सहन करते हैं, क्योंकि जिसने
इस दिगंबर मुद्रा को चलाने वाली पिच्छी कमंडल अपने हाथ में ली है, अपना उत्कृष्ट व्रतों को धारण किया है, तो इस उन उत्कृष्ट व्रतों का पालन करने में हमारा कितना सहयोग है। बड़ा परिचय यही है। सबसे बड़ा परिचय स्त्री परिचय। मच्छर की वेदना सहन कर लेंगे, भूख की वेदना सहन कर लेंगे, लेकिन कोई हमारे सामने आकर्षण का केंद्र बन करके आएगा, उस समय उस चीज से बचना। और फिर भैया ये भी देखा जाता, कपड़े अभद्र कपड़े पहन करके आएंगे तो ऐसा नहीं कि चलो हम मुनिराजों से दूर बैठे और आगे जा करके उनके पास बैठ करके बात करेंगे। बाल खोल करके आएंगे, घर में तो बांध के रखेंगे, लेकिन मंदिर आएंगे तो खोल करके आएंगे। तो भैया जैसे पाठ आपकी माताओं ने आपको सिखाए थे, वैसे पाठ आप अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आज अभी 10-20 साल से समथिंग घटनाएं ज्यादा सुनने में आ रही। इसके पहले तक घटनाएं, चाचा जी, प्रकाश भैया, इसके पहले तक घटनाएं नहीं आती थी। जब से पहनावा बिगड़ा है उस समय से घटनाएं सुनने में, अभी 50 साल में मैंने जब से सुना है तब से। इसलिए भैया आप भी धर्म की रक्षा का एक बिंदु हो, आप भी एक साधना के साधन हो। किसके साधन हो? हमने आपको बताया था, आप मुनिराज के लिए मोक्ष की सामग्री हो। क्या हो? आपने आहार दे दिया, मुनिराज ने कहा भैया मुझे आहार नहीं दिया इस माँ ने, तो मुझे मोक्ष दे दिया। तो आप जब मोक्ष देने आते हो तो मोक्ष की साधना में सहयोगी बनने के लिए, क्या बनने के लिए? सहयोगी बनने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। बच्चे रोएंगे, गुस्सा होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा होगा, लेकिन बाद में फिर सुरक्षा हम तुम्हारी भी कर रहे बेटा, और धर्म की भी सुरक्षा कर रहे। किसकी सुरक्षा कर रहे? किसकी सुरक्षा कर रहे? धर्म की सुरक्षा कर रहे। क्यों कर रहे? इससे धर्म पर कोई आंच ना आ जाए तुम्हारे द्वारा। इसलिए जब भी मुनिराज के शरणों में भेजो तो कैसे भेजना? मंदिर में लेकर के आओ। गुरुदेव शास्त्र गुरु के चरणों में जब भी पहुंचो, वस्त्र और बाल, स्त्रियों की शोभा बालों से होती है। पूछा केस लॉन्च क्यों करते हो? पुरुषों की शोभा दांतों से और स्त्रियों की शोभा बालों से होती है। इसलिए सबसे पहले स्त्रियों के बालों को हटाया जाता है, सबसे पहले केस लॉन्च करना सिखाया जाता है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम भी स्त्रियों को बालों से होता है। कैसे होता है?